आध्यात्मिक गंगा 131 तारीख 8/4/2000 श्री देवचंद भाई कुलपात जी। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ये दीपचंद जी सेठिया जी के बोल हैं। सरदार नगर में रहने वाले थे और गुरुदेव के पास भी आते थे और गुरुदेव से उनको आत्मदृष्टि मिली कि अपने वहाँ चर्चा करते थे जहाँ सरदार नगर में, तो उनकी एक किताब निकली अटल विश्व मर्यादा। उसमें इनके बोल हैं, कविताएं हैं, पत्र है, सब है। इसमें से एक बोल है, उन्होंने भी अवलोकन की बहुत बातें की। सबसे ज्यादा बात उन्होंने की, इतने विषय को अच्छा खोला है। विकल्पों पर अपना अधिकार कैसा है, यह तो विचारो। सोचो कि हमारा अधिकार विकल्प के ऊपर है क्या? अन्य के ऊपर तो है ही नहीं। समझो, अपने से जो भिन्न अन्य पदार्थ है, चाहे वो जड़ हो या चेतन हो, छोटा बच्चा भी अपनी बात मानने को तैयार नहीं, अधिकारी नहीं। हम भी, हमारे ऊपर से ले लो कि हम किसके अंडर में हैं, बताइए, हम किसकी सुनते हैं? हमको सामने वाले की बात अच्छी लगती है तो हम राजी हैं, हमको सामने वाले की बात ठीक नहीं लगती है तो हम दुखी हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम अपनी मर्जी से ही चलते हैं, किसी की बात मानते नहीं। तो ऐसा ही सबका अपने ऊपर से माप निकालना, हम किसी की नहीं सुनते। इसी प्रकार से कोई भी जीव किसी की नहीं सुनता है। अच्छा लगता है तो राजी होकर के कर लेता है, अच्छा नहीं लगता है तो करना पड़ता हो अलग बात है, लेकिन दुखी हो जाता है। उसको इंटरेस्ट नहीं रहता है उसमें कार्य करने में, मजबूरी से। जैसे नौकरी करना है तो मजबूरी से होता है, चाहता है सेठ बनना, लेकिन नहीं है, इतना पूंजी नहीं है तो क्या करे। तो अपने हालात के अनुसार सब एडजस्टमेंट करते हुए चलते हैं। इच्छा अलग प्रकार की होती है, तो हम भी किसी की नहीं सुनते हैं। इस प्रकार से कोई भी नहीं सुनता है। तो दूसरे जब अपने अधिकार में नहीं है, यहाँ तो कहते हैं कि तेरे विकल्प भी तेरे अधिकार में नहीं है। कौन सा भाव लाना तेरे हाथ की बात थोड़ी है। न जाने कौन सी बातें आएंगी, कौन सा भाव हो जाएगा, वो अपने अधिकार में नहीं है। कभी शांत बैठे रहता है, कभी उठापटक कर लेता है। अपने विकल्पों के ऊपर भी अपना अधिकार कितना है वो तो विचारो। क्या हमको पुण्य भाव ही करना है, दिन भर कर सकते हैं। हमको निरंतर आत्मदृष्टि रखना है, रख सकते हैं। भावना कर सकते हैं, भावना होती है ऐसी, लेकिन ऐसा अधिकार से हम अपने परिणाम को पलटा नहीं सकते हैं। ये सब हम अनुभव करें, अनुभव करते हुए अपने स्वरूप की सीमा मर्यादा क्या है, हमारा स्वभाव क्या है, वस्तु स्वरूप कैसा है, वो समझे हम। जब कोई अपनी बात सुनने को तैयार नहीं है, सुनता ही नहीं है, उसको अच्छा लगे वही काम करता है, तो हमारा ये अभिप्राय कि हम उसको पलटा देवे, अपने अनुकूल बना लेवे, वो हमारा अभिप्राय टूट जाना चाहिए, क्योंकि ये बनने वाला ही नहीं है। सामने वाला आपकी बात तभी सुनेगा कि जब उसको पसंद आएगी हमारी बात। इसके बिना आपकी बात कोई सुनने वाला नहीं। फिर वो एडजस्टमेंट करे वो अलग बात है, फिर उसके सितारे अच्छे नहीं है तो क्या होगा, वो आपके साथ समझौता कर लेता है। करना पड़ता है, समझौता भी करने की इच्छा नहीं, लेकिन करना पड़ता है।
क्योंकि उसके पाप का उदय चल रहा है। पुण्य का उदय होगा तो आपको दबा देगा। जिसका जोर ज्यादा चलता है वो उसका चलता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये हिसाब किताब है दुनिया में। तो फिर ऐसा ही वस्तु का स्वभाव है, स्वरूप है, ऐसा ही होने वाला। ये समझ में आ जाए तो क्या करना, हमारी वो अपेक्षा हमको छोड़ देना चाहिए। कौन सी? तो कि कोई दूसरा हमारे इच्छा के अधीन चले, उसकी मर्जी है। जैसे हम स्वतंत्र है ऐसे वो भी जीव स्वतंत्र है। सभी जीव स्वतंत्र है, किसी के ऊपर किसी का अधिकार नहीं है। इस पर से अपने कोई अनुभव में लेना है कि सब वस्तुएं भिन्न भिन्न स्वतंत्र है। हमारा अधिकार किसके ऊपर नहीं है, न और किसी का अधिकार हमारे ऊपर। फिर भी एडजस्टमेंट करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और सब हमारी पूर्व की करनी जैसी है वैसा होता है। पाप का उदय आता है तो हमको दबना पड़ता है, पुण्य का उदय होता है तो हम दबा देते हैं सामने वाले। ताकि बात में कोई दम नहीं है, हमने दबा दिया इसलिए हमने उसको हमारी इच्छा के अनुकूल बना लिया, ऐसा मत समझना। उसने हमको दबा दिया इसीलिए हम उसके इच्छा के अधीन चले, ऐसा मत समझना। कोई किसी के अधीन नहीं है दुनिया के अंदर। इसी प्रकार से अब ये भी समझो आप, जैसे अन्य पदार्थों के साथ हमारा क्या संबंध है वो समझ लिए। अब अपने ही भावों के साथ हमारा क्या संबंध है वो सोच लो, विचारो। हमको क्रोधादि भाव अच्छे नहीं लगते हैं, पाप के भाव अच्छे नहीं लगते हैं। क्यों? कि क्रोधादि भाव होंगे हमारे में, मोह राग द्वेष के भाव होंगे तो हम दुर्गति में जाने वाले हैं, और हमको दुर्गति में जाना नहीं है। लेकिन क्या रोक सकते हो क्या किसी भी भाव को? चल, क्रोध नहीं करना है, मोह नहीं करना है, राग नहीं करना है, द्वेष नहीं करना है, अच्छा बुरा नहीं करना है। हम नहीं चाहते, लेकिन क्या कंट्रोल है क्या? जैसे अन्य पदार्थ के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, वैसे हमारे ही भावों के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। भले वो दुर्गति के कारण हो चाहे सुगति के कारण हो। दया दान आदि जो भाव है, अब अपने विकल्पों को ख्याल में रखो। जैसे अन्य पदार्थ अपने मुट्ठी में नहीं है, अपने अधिकार में नहीं है, वैसे ही अपने ही भाव मालूम है कि वो बुरे हैं, नरक में लेके जाने वाले हैं, और इससे अच्छे शुभ भाव आदि हैं, पूजा पाठ आदि, सत्संग आदि, चिंतन मनन आदि, वो अच्छे भाव है, भक्ति आदि वो हम करना चाहते हैं, पाप भाव छोड़ना चाहते हैं। लेकिन हमारे अधिकार में कोई है क्या विकल्प? हम चाहे जितना हम हमारे अपने जीवन के अंदर पुण्य के भाव बढ़ा सकते हैं, अच्छे हैं, उससे अच्छे संयोग मिलने वाले हैं भविष्य में, और संयोग को सारी दुनिया चाहती है। लेकिन क्या अच्छा ऐसा हो सकता है क्या? और बुरे भाव नहीं करना चाहता है जी, लेकिन बुरे भावों को रोक सकता है क्या? साइंस समझ लो आप, विकल्पों का साइंस समझ लो। बुरे भावों को या अच्छे भावों को जैन परिभाषा में आश्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? आश्रव। 7 तत्व है भगवान ने बताए वर्ल्ड के अंदर। इसमें एक जीव पदार्थ है जो जानने देखने वाला है, दूसरा है अजीव पदार्थ, तो जो जिसमें जानने की शक्ति नहीं है, ऐसे पदार्थ हैं। पुद्गल जिसको बोलते हैं, या धर्म अधर्म आकाश काल बोलते हैं। बाकी के जो 5 द्रव्य है वो, और अन्य जीव भी अपने अपेक्षा से अपने लिए तो अजीव के समान ही है, क्योंकि हमारे कोई काम के नहीं। ये सब अजीव के खाते में डाल दिए, ये पूरे पदार्थ 6 के 6 डाल दिए उसके अंदर। अब इन पदार्थों को हमारा ज्ञान देखता है और अपने स्वरूप का भान नहीं होता है, तो आश्रव उत्पन्न होता है। आश्रव माने अच्छे बुरे परिणाम। वो आश्रव का नंबर है 3 नंबर का तत्व है। सभी तत्व अलग अलग है। जीव आश्रव को कुछ नहीं करता, आश्रव जीव को कुछ नहीं कर सकता। देखो, ऐसा नहीं है कि जीव आश्रव को कुछ नहीं करता लेकिन आश्रव जीव का कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तत्व दोनों अलग अलग समझ लो। सारे के सारे विकल्प हैं। क्या? भोग विलास के विकल्प हो, पाप के भाव, हिंसा आदि जो भी, क्रोध आदि भाव, और पूजा भक्ति दया दान के भाव, गुरु सेवा सत्संग चिंतन मनन के भाव, और अंदर में मैं शुद्ध आत्मा हूं ऐसे आत्मा के विचार के भाव। इतने सारे के सारे विकल्प हैं, जिसमें हम जीव संगनी पंचेंद्रिय जीव मन का आधार लेकर के सोचता है कुछ न कुछ,
ये सारे के सारे विकल्प, चाहे दूसरे संबंध में हो, चाहे अपने संबंध में, आत्मा के संबंध में हो, चाहे दुकानदारी के हो, चाहे सदगुरु आदि के चिंतन मनन के हो, सारे के सारे विकल्प ये सब आश्रव तत्व है जैन परिभाषा के अंदर। ये विकल्पों पर अपना अधिकार कैसा है, ये तो विचारो। तुम पलटाना चाहते हो, तुम ये चाहते हो कि पाप भाव नहीं हो और पुण्य भाव हो, या पुण्य भाव भी नहीं हो, पाप भाव भी नहीं रहे और मेरी नजर पूरी पूरी आत्मा में ही रहे, एक भी विकल्प न हो। तुम सोचते हो, तेरी भावना ऐसी है, लेकिन क्या तेरी भावना के अधीन वो है क्या? समझ लो। विकल्पों पर अपना अधिकार कैसा है, ये तो विचारो। प्रश्न करते हैं आगे, क्या विकल्पों को रोकना चाहे तो रोक सकते हो? एक भी विकल्प नहीं आना, चलो करके बताओ। ये नहीं कर सकते। क्या विकल्पों की जाति पलटना चाहते हो कि नहीं, अशुभ नहीं शुभ, शुभ नहीं अशुभ, क्या पलट सकते हो कि नहीं पलट सकते? तो फिर तुम उसके मालिक कैसे? फिर तुम उसके ऊपर सत्ता क्यों चलाते हो, अधिकार क्यों चलाते हो? वो तेरे नौकर कहाँ से हो गए? तेरी सुनते नहीं, रिक्वेस्ट करोगे तो भी नहीं सुनेंगे, जबरदस्ती करोगे तो भी नहीं सुनेंगे, चाहे जो कोई उपाय करो नहीं सुनेंगे। तो फिर तुम उसकी मालिकी कैसे? तो उसमें फेरफार करना क्यों चाहता है? जैसे तू विकल्प में कुछ नहीं कर सकता, मतलब आश्रम में तू कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि तुम जीव तत्व हो, तुम जानने वाले तत्व हो, तुम भगवान आत्मा हो। तेरा अधिकार तेरे में है, लेकिन तेरा अधिकार दूसरे पे भी नहीं है और तेरे परिणाम के ऊपर भी तेरा अधिकार नहीं है, आश्रमों के ऊपर भी तेरा अधिकार नहीं। जब ये स्थिति है, जिस प्रकार से तेरा अधिकार वहां नहीं चलता है, उसी प्रकार से उन सबका अधिकार तेरे पे नहीं चलता है। जैसे कोई अपने को अन्य जीव है, वो दुखी करना चाहता है, उसका अधिकार नहीं चल सकता, समझ लेना आप। परिणाम के ऊपर नहीं चलता है, वो तो करेंगे ना अभी तो इस विकल्प के साथ साथ परद्रव्य को भी ले लेते हैं कि जैसे हमारा अधिकार दूसरों के ऊपर नहीं चलता है, कोई भी जड़ चेतन पदार्थों के ऊपर, इसी प्रकार से सारी दुनिया एक हो जाए ना तो भी हमारे पर अधिकार नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसके अंदर में नहीं है। वो भी पदार्थ है, हम भी पदार्थ है, हम चाहे तो भी किसी को अपने अंदर में नहीं कर सकते। इसी प्रकार से वो चाहे तो भी अपने को झुका नहीं सकते, दबा नहीं सकते, दुखी नहीं कर सकते, सुखी नहीं कर सकते। तो हमको कोई दुखी कर सकता नहीं, इसका मतलब हमारे लिए कोई इस दुनिया में अनिष्ट नहीं है, अशुभ नहीं है। हमको कोई सुखी कर सकता नहीं, इसलिए इसका मतलब ये हो गया हमारे लिए इस दुनिया में कोई इष्ट नहीं है। प्रेम करने लायक कोई चीज नहीं है, राग करने लायक कोई चीज नहीं है, द्वेष करने लायक कोई चीज नहीं है। लेकिन ये हमारा अज्ञान है, हम अपने अनुभव को नहीं तपासते हैं, वस्तु स्वरूप को नहीं समझते हैं, इसीलिए कोई अपने को अच्छा लगता है, कोई हमको बुरा लगता है। किसी पे हमको राग आता है, किसी पे हमको द्वेष होता है, किसी को हम मित्र मानते हैं, किसी को हम शत्रु मानते हैं। कोई हमको सुखी कर सकता है ऐसा मानते हैं, कोई हमको दुखी कर सकता है ऐसा मानते हैं। ये सब हमारा मिथ्या मान्यता है, भ्रांति है, अज्ञान है। जब मिथ्या मान्यता और अज्ञान है तो फिर हमारा क्या होगा कि हमारे परिणाम में राग द्वेष निरंतर होते रहेंगे। इसका नाम है मिथ्या चारित्र। मिथ्या मान्यता, मिथ्या ज्ञान, तो उत्पादक है किसका? मोह राग द्वेष का। यही आश्रम का मूल कारण है कि कोई हमको सुखी कर सकता है, कोई हमको दुखी कर सकता है, कोई हमारा मित्र है, कोई हमारा शत्रु है। किसी पे राग करना होता है, किसी पे द्वेष करना होता है। ये सब हमारे गड़बड़ है, हमारा किया हुआ है, हमारे अज्ञानता की निपज है। हमको भ्रांति हो गई इसलिए सब होता है। हमको कोई दुख दे सकता नहीं, कोई हमको सुखी कर सकता नहीं। इसी प्रकार से ढेर सारे विकल्प हमारे अंदर में चलते हैं। हमारे अवस्थाओं को देखते हैं तो क्या होता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, अच्छे या बुरे, पराये या अपने बारे में कुछ ना कुछ जीव सोचते रहता है।
अभी ढेर सारे विकल्प हैं जिसका कर्म बंधन भी होता है। बुरे भाव होते हैं तो नरक निगोद में दुर्गति में जाने का हो, ऐसा कर्म बंधन लेता है। अच्छे भाव होते हैं तो स्वर्ग आदि मनुष्य गति में जाने का कर्म बांध लेता है। और एक भी भाव नहीं होते हैं तो वो सुख में भी रहता है, वर्तमान में भी, और भविष्य काल के लिए भी कोई कर्म बंधन नहीं होता है, छूटना हो जाता है। ये सारे के सारे विकल्प को न जीव कुछ कर सकता है, न विकल्प सारे के सारे जीव को कुछ कर सकते हैं। एक साइड हम पकड़ लेते हैं कि हम विकल्प को ला नहीं सकते, हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन दूसरी साइड नहीं समझते हैं कि ये विकल्प है तो भी हमको आत्मज्ञान हो सकता है, हमारी शांति को भंग नहीं कर सकता है। ये भी तो सोचो। हम विकल्प को क्यों रोकना चाहते हैं? क्योंकि हम समझते हैं कि वो हमारे को रोक देते हैं, हमको आत्मज्ञान नहीं होने देते हैं। जब तक ये रहेंगे तब तक हम आत्मज्ञान नहीं कर पाएंगे। जीव का आश्रय के ऊपर कुछ न चले, ये तो प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है। आप ट्राई करके देख लो, आप कोई भी विकल्प को हटा के दिखा दो, कंट्रोल में कर लो। ये तो प्रूफ है, किसी को कहने की, शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमारा प्रूफ है। हम जो भाव लाना चाहते हैं ला नहीं सकते, रोकना चाहते हैं रोक नहीं सकते। हम भले कितने भी दुखी हो जाए लेकिन उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, उसके ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं चलता है, उसकी जाति नहीं पलट सकते। लेकिन हमारा प्रयास क्या रहता है दिन भर? हमने हमारे माइंड में ये भूसा घुस गया है। कौन सा भूसा? कि हमको हमको शांति चाहिए, हमको आत्मा का दर्शन करना है, लेकिन क्या करें? ये विकल्प हमारे कंट्रोल में नहीं है। बंद करना चाहते हैं तो बंद होते नहीं है, पलटना चाहते हैं तो पलटते नहीं है। हम चाहते हैं कि निरंतर आत्मा का विकल्प करें, लेकिन वो भी नहीं होता है, इसलिए हमको आत्मज्ञान नहीं होता है। ये ऐसा मानना, उसने बहुत बड़ी गलती की। वो आश्रय को उसके साथ एकत्व करके उसका गुलाम बन गया जीव। परमेश्वर आश्रमों के कब्जे में आ गया, अपनी सामर्थ्य को नहीं जगाता है। कब्जे, विकल्पों के कब्जे में आ गया। विकल्प को वो क्या कंट्रोल करेगा? भ्रांति के कारण स्वयं ही विकल्पों का गुलाम बन गया। भैया आप हट जाओ तो मैं आत्मज्ञान करूं, मेहरबानी करो आप हट जाओ। वो हटने वाले नहीं। और ये भले चिंतन ऐसा पूजा पाठ क्या करे उसका, नहीं, ऐसा नहीं करना है। जैसे हम विकल्पों का कुछ नहीं कर सकते, इसी प्रकार से चाहे जितने विकल्प होवे राग द्वेष के, हमारी आत्मा को मलिन नहीं कर सकते, दुखी नहीं कर सकते। और हम समझते हैं कि वो हमको दुखी कर देते हैं। दुखी वो नहीं करते हैं, दुखी हमारे अज्ञानता से हम खुद होते हैं। हमारी अज्ञानता से हम दुखी होते हैं, वो हमको दुखी नहीं करते हैं। अब क्या हमारा अज्ञानता है? ऐसा मानना कि वो हमको दुखी करते हैं, ये हमको ये तकलीफ है। इसलिए हमको अभी क्या करना है? जब हम उसके ऊपर अधिकार नहीं कर सकते, उनका हमारे पर अधिकार नहीं चलता है, अगर ऐसा सही समझ में आ जाए, दोनों तत्व अलग अलग समझ में आ जाए, तो एक तो हम उसको पलटाने की कोशिश नहीं करेंगे तो हमारा टाइम बच गया। दूसरा, हमारा को ये भरोसा आ गया दूसरा कि अब विकल्प को, हमारा आत्मज्ञान विकल्प होते हुए भी हम कर सकते हैं, हमारा रास्ता वो रोक नहीं सकते हैं। तो अभी हमको डर निकल जाता है। तो ऐसा तत्व है कि तेरे में चार गति नहीं है, भव नहीं है, भव का कारण भी नहीं है, ये गुरुदेव कहते हैं। काय को डरते हो? तुम परमात्मा तत्व हो, तेरे में न भव है चार गति, न तेरे में उसका कारण है राग द्वेष के भाव है। तू अलग जानने वाला और ये विकल्प अलग, अच्छे बुरे। तुम अच्छे बुरे विकल्पों का कुछ नहीं कर सकते, और अच्छे बुरे विकल्प तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इसलिए विकल्पों को पलटाना, उसको रोकना, इसमें तुम अपना समय मत गंवाओ बेकार का। चारों गति का बंद पड़ता है बराबर, लेकिन गति तो एक ही मिलती है। हाँ, आयुष्य कर्म का तो ऐसा रहता है कि भले ही सभी भाव मौजूद हो तो भी, हाँ, जिस गति में जाना है उस गति का भाव जब होगा तब आयुष्य बनता है। और आयुष्य का टाइम निश्चित है, 66 साल की जिंदगी है तो 44 साल में बढ़ता है। वहां नहीं पड़ा तो बाकी के जो 22 है
उसके टू थर्ड उसका 2/3, उसमें भी नहीं पड़ा तो बाकी के 2/3 में। तो बाकी मन तो चारों गति का होता रहता है कंटिन्यूस। भाव आते हैं, बंद नहीं। भाव चारों गति का आते हैं, लेकिन बंद नहीं पड़ता। बंद तो जब आयुष्य कर्म का जब बनता है तब जो भाव रहता है उस गति का होता है। एकदम अंतिम समय अगर बीच में नहीं हुआ तो अंतिम इसीलिए वो चांस ले लेते हैं। जैसे मरते हुए आदमी को धर्म की बात सुनाना रिवाज है। क्यों? कि हमको क्या मालूम कि उसका बंद पड़ा है कि नहीं पड़ा है। अभी नहीं पड़ा हो तो एक चांस ले लो, हो सकता है कि नहीं पड़ा हो, तो सदगुरु को लेके जाते हैं या कोई अच्छा समझाने वाले को लेके जाते हैं या सांत्वना देने वाले को लेके जाते हैं, धर्म का नमस्कार मंत्र वगैरह सुनाते हैं। क्योंकि अगर उसका नहीं पड़ा हो बंद तो आज तक तो अपनी मर्जी से चला है, कम से कम अब शरण भाव में आ जाए। देव गुरु की बात क्योंकि अपनी चलती नहीं है, चला ली सब, अब तक चली नहीं, अब वो चलाने का भाव छोड़ करके शरण में आ जावे। जैसा देव गुरु बोले, जिनवानी बोले, ऐसा ही वो अपने आप को सौंप देवे, उसके हवाले कर देवे, ऐसा शरण भाव आवे तो अच्छा है। तो ऐसे शरण भाव में अगर बंद पड़ जाए तो गति सुधर जावे। शरण भाव में रह करके अगर, इसलिए नहीं भक्ति करता छूटे मारा प्राण, प्रभु એવું मांगू छो। अगर भक्ति करते करते अगर प्राण छूट गए तो क्या होगा कि दुर्गति नहीं होती है। ऐसी जगह जाता है जहाँ सत्संग का, सदगुरु का साथ मिलता है। तो जैसे संस्कार में जीव जाता है वैसा ही संस्कार डेवलप होते हैं। क्या मुस्लिम धर्म के घर में चले गया तो नमाज पढ़ना शुरू कर देगा और मांसाहारी शुरू से ही हो जाता है। हिंदू धर्म में होता है तो वहाँ के संस्कार होते हैं। वितराग धर्म का अनुकूल जाएगा तो वहाँ के संस्कार पढ़ेंगे। हमारे घर में कोई प्रजा होती है तो समझे तो उसको तो ये देवी देवता वगैरह का कोई लफड़ा ही नहीं रहता है, न हाथ दिखाना न कुछ, क्योंकि संस्कार ऐसा होता है। समझ ऐसी हो जाती है, बहुत बड़ा फायदा हो जाता है। वितराग देव गुरु धर्म के रंग में रंगे गया अगर कोई जीव तो उसको बाह्य वातावरण इतना अनुकूल होता है कि वो इजीली आत्मज्ञान कर सकता है। करना स्वयं को है, लेकिन कम से कम विराधक बल तो न होवे कि इसको करना हो लेकिन वो जबरदस्ती वहां खींच के लेके जाए, ऐसा तो न होवे। एक तो जीव निर्बल रहता है और दूसरा ऐसे गलत वातावरण में अगर रहता है तो उसका जोर इतना काम नहीं करता है। इसीलिए कहते हैं कि जहाँ परिणाम अपने बिगड़ते हैं वहां भूखा रह जाना, लेकिन वहां रहना नहीं। क्योंकि वो लोग हमको हैरान नहीं करते हैं, हमारा इतना वीकनेस है कि हमारे को उसके देखते ही राग देश खड़े हो जाते हैं, न जाने क्या क्या हो जाता है। इसकी जगह अगर हम सत्संग में जाते हैं तो हमारे परिणाम ऑटोमेटिक शांत रहते हैं। तो फिर हमको क्या दुर्गति में जाना है क्या? तो क्या दुर्गति में थोड़ा जाना है हमारे? तो फिर ऐसे जगह पे, ऐसे वातावरण में हम क्यों रहे कि जहाँ हमारे परिणाम बिगड़े, जहाँ हमारी मिथ्या भ्रांति, एक तो भ्रांति और अज्ञान तो है, और ज्यादा बढ़ जावे, वो भ्रांति निकल जावे, शांति मिले, वैसा तो पुरुषार्थ करते नहीं। क्यों? कि दो पुरुषार्थ साथ में नहीं हो सकते। अशांति का भी होवे और शांति का भी होवे, ऐसा दो पुरुषार्थ साथ में कैसे करेगा? इसीलिए कहते हैं कि अगर तुम मेरे में कमजोरी है, देखते ही राग द्वेष हो जावे, वहां रहने से तेरे परिणाम खराब होवे, तो ऐसी जगह तो हाथ जोड़ लेना, भूखा मर जाना, अग्नि में जल जाना, ऐसा कहा है। ऐसे नहीं, पहाड़ पर से कूद करके गिर जाना, पानी में डूब के मर जाना। लेकिन ऐसे संयोग में, असत्संग में, कुसंग में किसी भी कीमत पे नहीं रहना। सत्संग का इतना महत्व इसलिए, सत्संग का बहुत महत्व है। इस प्रकार परिणाम बिगड़े तो वहाँ बहुत नुकसान होता है। ये हमारी कमजोरी है, वो नहीं बिगाड़ते हैं, हम इतने कमजोर हैं, हम कमजोर हैं कि हम अपने आप को संभाल नहीं सकते। हमारी कमजोरी है कि हमारे परिणाम उसको व्यक्ति को देखे कि तो कहते हैं कि विकल्पों पर अपना अधिकार कैसा है ये तो विचारो। क्या विकल्पों को रोकना चाहे तो रोक सकते हो? क्या विकल्पों की जाति पलटना चाहे तो पलट सकते हो? तो फिर उसकी मालिकी कैसे? फिर तुम उस पर अधिकार
जब तुम अपने विकल्पों को पे ऊपर भी तेरा जोर नहीं चलता है तो अन्य पदार्थों के ऊपर तेरा जोर कहाँ से चलेगा? क्यों भीख मंगा हो रहे हो बेकार की? कौन सुनने वाला है तेरी? तुम दया की भीख मांगो, गिड़गिड़ाओ, कौन तेरी सुने? कौन तेरे अनुकूल होगा? वो अपने इच्छा के अनुसार चलने वाला है। अगर तुझे तेरी इच्छा के अनुकूल वातावरण नहीं है तो तुम वहां से हट जाओ, लेकिन उसके गिड़गिड़ाना बेकार है। उसको उसको रिक्वेस्ट करना, भीख मांगना, वो सब बेकार है। दूसरों को तुम सुधार, तुम अपने परिणाम को नहीं सुधार सकते, दूसरों को क्या सुधारोगे तुम? इसीलिए किसी को डांटते नहीं है सदगुरु, पलटाते नहीं, इसका यही कारण। स्वयं स्वयं की जिम्मेदारी से आना है, स्वयं अपनी शांति के लिए आना है, स्वयं को समझना है, स्वयं को पुरुषार्थ करना है। समझेगा तो सुधरेगा। डांटने का कोई मतलब नहीं है, समझाने का कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे में अगर कोई आकर के कहता है कि आप इनको समझा दो, उनको समझा दो, इनको ये करो, उनको ये ऑर्डर दो, उनको कैसे आप वितराग के सामने राग करने को कैसे कह सकते हो? वितराग को ऑर्डर देते हो, आपको दृष्टि में राग है, द्वेष है, इसलिए आप ऐसा कराना चाहते हो, बहुत बड़ा भयंकर नुकसान होता है। तो अरिहंत भगवान को बोलो कि इसको डांटो, ये मेरे को हैरान करता है, डांटो उसको। डांटेंगे? ऐसे जो जिसको वितराग का सिद्धांत समझ में आया है, आप कितना भी सर पटक लो, रो लो, लेकिन आपके कहने से किसी को डांटेंगे नहीं, किसी को बुलाएंगे नहीं, किसी को कुछ कहेंगे नहीं। देखो क्यों? ये मार्ग नहीं है। किसी को वो जबरदस्ती कहने से, समझाने से, डांटने से, रोकने से रोका नहीं, ऐसा तो पलटा नहीं सकते, सुधार नहीं सकते। सुधारने का भाव रखना वो भी मिथ्यात्व है। इसलिए भले ही आप कुछ भी करो, लेकिन किसी आपकी बात नहीं मानते, तब लोगों को तकलीफ होती है। क्या अन्याय कर रहे हो ऐसा लगता है? क्या लगता है? यदि कोई साधर्मी की ऐसी सेवा नहीं करते हो या अन्याय करते हो, इतना इतना जुल्म हो रहा है तो भी आप कुछ बोलते नहीं हो, क्या बोले? किसको क्या बोले? किसको क्या कहना है? जब हम अपने विकल्पों को नहीं पलटा सकते तो दूसरों को कैसे पलटाएंगे? लेकिन ये पलटाने का जो भाव है वो बहुत बड़ा गड़बड़ है। अपना नुकसान बहुत होता है इसके अंदर। हमको नहीं सुहा हम हट जावे, लेकिन किसी को पलटाना, किसी को सुधारना, किसी को अपने अनुकूल बनाना, ये तो वितराग मार्ग में है ही नहीं, बात ही नहीं है, भूल जाना है उचित। तो यहाँ कहते हैं कि जब विकल्पों पर तुम्हारा अधिकार चलता नहीं तो फिर इसकी मालिकी क्यों? कैसे तुम कैसे उसका अधिकार चलाते हो उसके ऊपर? विकल्प तेरे को नहीं रोकते हैं। प्रश्न करेगा कि भाई क्या करें? जब तक ये विकल्प रहेंगे राग द्वेष, तब तक राग हमारा आत्मज्ञान नहीं होगा ना हमारे। तो बात तो सही लगती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अभिप्राय पूर्वक के जो विकल्प हैं वो हमको रोकते हैं आत्मज्ञान होने में। क्या हमारी साधना में सबसे बड़ा रुकावट है अभिप्राय पूर्वक के राग द्वेष, चाहे वो बुद्धि पूर्वक के हो, चाहे वो अबुद्धि पूर्वक के हो। अभिप्राय बिना के राग द्वेष हमको रोकते नहीं। जैसे राग द्वेष हो रहे हैं और हमको कुछ भी नहीं हो रहा है, हमको ऐसा नहीं लगता है कि हमारा मनुष्य वो वेस्ट जा रहा है क्या? तो हम चुपचाप होने देते हैं, जैसा जिंदगी जा रही जाने दो। हमको राग द्वेष को पलटा नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे वर्तमान भूमिका में जो भाव होते हैं, जो राग द्वेष के भाव हो रहे हैं, विकल्प हो रहे हैं, उससे हम राजी कैसे हो सकते हैं? वो हमारी दुर्गति के कारण है, तो उससे राजी कैसे हो सकते हैं? तो जागृति नहीं है, इसलिए हम बेहोश पड़े हैं, हमारे अंदर में कुछ खलबली नहीं मचती है। तो क्या होता है? तो इसका मतलब है कि हमको अभिप्राय पूर्वक के राग द्वेष है। ये अभिप्राय पूर्वक के राग द्वेष होंगे तो आत्मज्ञान नहीं होगा। अभिप्राय बिना के भी राग द्वेष होते हैं, वो हमको नुकसान का कारण नहीं है। वो तो आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, हमको कोई लेना देना। कई प्रकार के आते हैं। निर्विकल्प तो कभी कभी रहोगे अंदर में, आत्मा का उपयोग अंदर में जामेगा तब निर्विकल्प होंगे वर्तमान भूमिका में। बाकी तो कई प्रकार के भाव आते हैं और जाते हैं, अच्छे भी बुरे भी, वो आपको नहीं रोकते हैं। ये सारे के सारे भाव में अपना टाइम वेस्ट हो रहा है,
मैं अंतर का पुरुषार्थ नहीं कर पाता हूँ, उसका दुख अगर साथ में रहे और अंतर में जाने की भावना साथ में रहे, निरंतर वही जागृति रहे, वही चाहना होवे, तो ये सारे के सारे भाव अभिप्राय पूर्वक के नहीं है। अभिप्राय पूर्वक नहीं है तो फिर हमको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इसीलिए यहाँ कहते हैं, देखो क्या कहते हैं कि विकल्प का स्वामित्व तोड़ना यही मूल बात है। विकल्प को नहीं हटा सकते, हटा भी नहीं सकते। क्या हटा भी नहीं सकते और हटाना भी नहीं है। हटाने जाएगा तो तू हट जाएगा। वो विकल्प तुझे नहीं रोकते हैं, तुझे रोकता है विकल्प का स्वामित्व पढ़ना। तुम हटा सकते हो ऐसा जो तुम मानते हो और उसके कारण जो तुमको अज्ञान है, और तुम जो पलटाना चाहते हो, उसके ऊपर अधिकार जमाना चाहते हो, ये तुझे रुकावट डालता है। विकल्प तुमको आत्मज्ञान से नहीं रोक सकते, लेकिन हटाने का जो भाव है वो तुझे रोकते हैं। स्वामित्व जो है वो प्रॉब्लम वाली बात है। स्वामित्व नहीं है तो कोई बात नहीं। इसलिए आखिरी में बता दिया कि हमको विकल्प को हटाना नहीं है, विकल्प के प्रति जो हमारा स्वामित्व है, अधिकार है, उसको हटा देना है, वो छोड़ देना है। अभी पलटाना नहीं है किसी को आगे पीछे नहीं करना है। वो भिन्न हम भिन्न, वो है तो भी हमारा कुछ बिगड़ना नहीं है। हम सलामत है, सही सलामत है। ऐसा द्रव्य दृष्टि में, अगर द्रव्य की महिमा में, प्रभु के शरण में, स्वयं प्रभु है उसकी शरण में अपने आप को सौंप देना कि जब तू मेरे साथ में है और मैं तेरे पे आधारित हूँ, मैं क्यों परवाह करूं, जो होता है होने दो, मैं जानने देखने मात्र रहता हूँ। मतलब तू, मैं तेरे हवाले हूँ, मैं तेरे शरण में हूँ। अब मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं। ये मामूली आश्रम के भावों से जीव तत्व कैसे नाश हो जाएगा? जीव तत्व तो अलग पड़ा है, इसमें खरोंच भी नहीं आती है। हो सकता है कि इन भावों के कारण वो नरक में जाएगा, लेकिन फिर भी मरेगा नहीं जीव तत्व। शरीर कटेगा, जीव नहीं कटेगा। जीव तो इंटैक्ट रहता है। तो ये छोटे से बोल के अंदर दीपचंद जी ने ये बात बताया है, असल चीज बताई साधना की। तो वो भूसा निकल देना है, ये विकल्प नहीं आना, वो विकल्प नहीं आना, ऐसा नहीं होना, वैसा नहीं होना, निरंतर आत्मा के विकल्प आना, दूसरे विकल्प नहीं आना, वो नहीं। हमको पलटाना नहीं है, हटाना नहीं है, पश्चाताप नहीं करना है, प्लानिंग नहीं करना है। हमको जानना, देखने मात्र देना है। वर्तमान के चाहे जो जो विकल्प आते हैं उसमें जागृति अवश्य है। जागृति होते ही हम वितराग भाव में नहीं है, हम अपने होश में नहीं है, हम अपने शुद्धात्मा की नजर नहीं रखे हुए हैं। हमारी निरंतर बार में दृष्टि हो रही है। ऐसे अपनी वर्तमान हमारी गलती का हमको एहसास होते रहेगा। स्वयं की गलती है इसीलिए राग द्वेष होते हैं। स्वयं का उपयोग बाहर रखा इसलिए राग द्वेष होते हैं। कोई हमको राग द्वेष कराता नहीं है। ऐसा पता चलेगा तो क्या होगा, वो सुहाएगा नहीं। अपनी गलती तो वो मिटा सकता है। जब अपन स्वयं जाकर के फंसते हैं तो वो तो हम अपने आप को रोक सकते हैं। इसका एक गलती का हमको एहसास हो जाएगा। एहसास होगा, वो गलती मिटाना चाहते हैं लेकिन मिटने वाली नहीं है, तो फिर क्या होगा, फिर दर्द होगा। एक प्रकार का दर्द जो है वो आश्रय भाव से पीछा छुड़ाने के लिए सहज आ जाता है। जितना जोर से ये दर्द आता है विकल्पों को देखने मात्र से, उतनी हमारी आत्म जागृति, हमारी आत्म भावना और बढ़ती है। इतना ही हमारा मोह उठता है कि संयोग रहते हैं, संयोग के प्रति मोह नहीं रहता है। इतनी हमारी योग्यता डेवलप होती है। अब विकल्प हो रहे हैं लेकिन पहले हमको कुछ भी नहीं होता था, अब घबराहट शुरू हो गई, अब निषेध चालू हो गया, करना नहीं पड़ता है और हो जाता है। तो इसके साथ में हम नहीं है। अब ऐसा अंदर में अपने आप ऊर्जा भाव आ जाता है, अलगपन हो जाता है, अनुमोदन का नहीं होता है। अभिप्राय का दोस्त तो एकत्र हो क्या बोलते हैं, अभिप्राय का निकल जाता है दोस्त। हमें कैसे भाव तो तेरे मेरे के तो आते हैं उसके साथ हम सिर्फ देखने जैसे रहे तो अभिप्राय की नहीं। तो हमारे को ये मालूम पड़ता है ना कि ये जो आते हैं इसका कारण क्या है, वो भी मालूम पड़ता है। जो तेरे मेरे जो आते हैं तो हम आते हैं तो हमारा काम तो नहीं करते हैं। हमको काम करना है, अपने स्वरूप को देखना है, वो तो नहीं करते हैं। तो ये गलती मालूम पड़ती है।
फिर जीव जीव को बोलेगा कि भाई तेरा तो वहां कोई प्रयोजन नहीं है बाहर देखने का करने का, क्यों बेकार का टाइम वेस्ट कर रहे हो इतना बड़ा काम छोड़ करके। और फिर भी अगर वो नहीं पलटेगा, परिणाम ऐसे नहीं पलटेंगे तो क्या होगा कि पलटाना नहीं है लेकिन राजी भी नहीं होगा। पलटाना नहीं है, अगर पलटाने गया जबरदस्ती अंदर लाने गया तो गड़बड़ है। पलटाना नहीं है लेकिन राजी नहीं होना, ऐसी स्थिति आनी चाहिए। ये जो भी भाव चलते ना तो उसको मतलब चल तो वही भाव रहे हैं, लेकिन देखने की मतलब वो भाव की इच्छा नहीं है। हाँ, बस ये इच्छा नहीं होना, राजी नहीं होना, इसके साथ सहमत नहीं होना, तो क्या होगा, हमारा जो अभिप्राय का जो है प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाता है। अभिप्राय का जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो आत्मदर्शन इजीली हो सकता है। और अभिप्राय का नहीं, जब तक करना रहता है, पलटाना रहता है, हेरा फेरी करना रहता है, अंश में भी अगर रहा तो ये अभिप्राय का दोष है, अंश में भी नहीं रहना। अच्छा नहीं रहता है, फिर कभी ऐसा प्रसंग आए तो थोड़ा बहुत हो गया जैसा लगता है। तो फिर इतने प्रसंग आए तो प्रसंग तो हर वक्त है, हर वक्त है, पर कभी प्रसंग कौन सी वक्त नहीं है। फिर मतलब वो भाव इसमें तो क्या है कि भी लग जाती है, मैं फिर कहाँ चले गई। हाँ, तो प्रसंग तो हर वक्त है लेकिन कभी अपना जोर चलता है, कभी सामने वाले का जोर चलता है। जब सामने वाले का जोर चलता है तब हम निर्बल हो जाते हैं, तब अपने पे पश्चाताप जैसा हो जाता है। ये क्या कर रहे हैं, देखो ये क्या फायदा है, सत्संग का क्या फायदा है, क्या करना है और क्या कर रहे हैं, ऐसा करके अपने आप को फीलिंग आ जाती है ऑटोमेटिकली। तो फीलिंग आती है तो फीलिंग एक प्रकार से तो बाहर की जो रुचि है उसको तोड़ती है। ऐसी फीलिंग क्या करती है, ऐसा पश्चाताप अंदर से जो आता है या ऐसी जो फीलिंग आती है वो क्या होता है इससे कि बाहर की अन्य पदार्थों की हेरा फेरी करने का या बाहर पदार्थ में मोह रहता है या बाह्य पदार्थ में हमको रुचि होती है, वो सबको तोड़ देती है। जीव अब स्वयं नहीं चाहता है ऐसे उलझनों में पड़ना फंसना, वहां से भागना चाहता है। जीव वहां से हैरान हो गया है, ऐसे माहौल में हैरान हो गया है तो बचना चाहता है, वहां से भाग जाना चाहता है, वहां रहना नहीं चाहता है। अनुमोदन नहीं है, वितराग भाव का अनुमोदन है और राग द्वेष के भावों का अनुमोदन भी नहीं है, इसलिए तकलीफ होती है। जितनी तकलीफ होती है इतना ये बाजू आता है, पीछे अपने तरफ लगता है, क्योंकि बाहर तो जाने का बंद हो गया, फिर अपने में है, अपने अंदर के जो भावों में, तो भावों का भी जो है जिसको निषेध होगा बाहर तो जाएगा नहीं, क्योंकि बाहर का तो अवलोकन की वजह से उसको जाने का इच्छा ही नहीं है। मतलब जो इधर से भी जो उसने तोड़ दिया तो अंदर जाएगा, ऐसा कहने का अंदर जाने की योग्यता, अंदर जाने की ताकत हमारी जो निर्बलता है वो कम होती है, अपनी योग्यता पात्रता बढ़ती है, वो अपना बल बढ़ता है। जब प्रतिकूलता कैपेसिटी की बात चली थी ना, कैपेसिटी परमात्मा को देखने की कैपेसिटी की बात चली। ट्यूबलाइट को तो हम देख सकते हैं लेकिन सूर्य को नहीं देख पाते हैं, इतनी हमारे आंखों में कैपेसिटी नहीं है। ऐसे हमको आत्मदर्शन करना है तो अपनी कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा ना। आत्मा है वितराग, ठीक, और आप दोस्ती करते हो राग द्वेष के भावों से, वो होते हैं तो आपको अच्छे लगते हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं होती है, तो आप वितराग के पाने के योग्य नहीं होगा। क्या वितरागता किसको मिलती है कि जिसको अंश मात्र भी राग द्वेष होते हैं तो उसमें अच्छा लगता है, तो वितरागता को प्राप्त नहीं कर सकता है। जो चीज हासिल करनी है उस प्रकार की हासिल करने के लिए हमारी पहले से तैयारी भी तो होनी चाहिए ना, भूमिका जिसको बोलते हैं, प्लेटफॉर्म भी तो होना चाहिए। भूमिका नहीं है, राग द्वेष के भावों के साथ अरुचि भाव नहीं है, अरुचि भाव होना चाहिए। पलटा नहीं सकते हैं, पलटाना नहीं, लेकिन दुख लगना, निषेध होना, अरुचि होना ये तो हो सकता है, नुकसान तो भाषित हो सकता है। ज्ञान में नुकसान आते ही वो वहां से हटना चाहता है। नुकसान भाषित नहीं हो रहा, मुर्दे के मार्फत अच्छे परिणाम हो या गलत परिणाम, मेरे में कुछ नहीं करा तो उसमें और मुर्दे में कोई गिनती नहीं। हाँ, तो फिर वो शुष्क हो गया है, शुष्क ज्ञानी जिसका स्वच्छंद होगा, उसको हिसाब किताब मालूम है, हिसाब किताब लेकिन पलटा नहीं सकते, इसलिए पलटाने का भाव नहीं है। लेकिन दुख तो जरूर होता है, दुख होना है। जैसे कोई हमारे अपने हाथ की बात नहीं है, ऐसा घटना घट जाती है कि हमारे हाथ की बात नहीं है तो हम समझ लेते हैं कि जो होना सब तो हो गया, फिर भी ठीक है ना, हम कुछ कर नहीं सकते इसके अंदर, बराबर है, लेकिन फिर भी दुख होता है कि नहीं होता, हम भले ही नहीं कर सकते लेकिन दुख जरूर होता है। इसी प्रकार से राग द्वेष के भाव हो गए और हमारी पूरी जागृति में हमको मालूम पड़े
और पलटाने का भाव भी न हो, फिर भी दुख होवे, ऐसा जब बनता है वो ऑटोमेटिक बनता है, अवलोकन से ऑटोमेटिक बनता है, तो समझ लो कि हमको आत्मज्ञान करने की योग्यता है। दुख होता तभी वो वितरकता बढ़ता है। और राग द्वेष पसंद नहीं है, उसको वितरागता पसंद है। अशांति पसंद नहीं है, उसको शांति की भावना है। ये यहाँ प्रूफ होगा। अगर ये सब रहेगा दुख नहीं लग रहा होता वो तो गड़बड़ है, गड़बड़, बहुत बड़ी गड़बड़ है। दुख उसको संयोग कर लगता है। क्या अगर गलती होगी तो क्या होगा, दुख उसको लगेगा, लेकिन रागादि भावों का नहीं लगेगा। अपने परिणाम बिगड़ते उसका नहीं लगता है। सामने वाला दुख दे रहा है, प्रतिकूल परिस्थिति है, उसका दुख लगता है। वो तो और मिथ्या है। वो तो ऐसा दुर्गति में जाएगा कि कुछ नहीं। तो पूरी दुर्गति वो संयोग को पलटाना चाहता है, मिथ्या मानता है। वो अनुकूल हो जाए तो बाजी, सामने वाला अनुकूल हो जाए तो बराबर है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो हमारी इच्छा से चले तो बराबर, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो नहीं चलता है हमारी इच्छा के अनुकूल, इसलिए तकलीफ। वो हमको दुख देता है, इसलिए हमको तकलीफ हो रही है। ये तो बिल्कुल हमारे परिणाम बिगड़ते हैं, उसका हमको तकलीफ नहीं है, उसका तो अवलोकन ही नहीं है। आप सर पटक लो तो भी आप होने वाला नहीं है, क्योंकि सामने वाले को पलटा नहीं सकते। जब तक आपका पुण्य का उदय नहीं होगा, तब तक सामने वाला कोई आपको पूछने वाला भी नहीं है। हमेशा दुखी रहें, कितना भी गिड़गिड़ा लो, पैर पड़ लो, दो झापड़ और जोर से लगा देगा, क्योंकि आपका ही पाप का उदय, क्या करेगा वो। कर्म राजा ने, आपके पूर्व कर्म ने उसको निमित्त बना दिया है। आपको सजा देने के लिए उसको बनाया है बीच में। ये पुलिस वाला है, गवर्नमेंट की ड्यूटी कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है वो। कर्म राजा की वो सामने वाला ड्यूटी कर रहा है। फिर वो नहीं देखेगा कि मेरा बाप है, कि मेरा भाई है, कि मेरी माँ है, कि मेरा आपका जिसको आप लाड करते थे वो ही आपको डंडा मारेगा। क्या असल में तो ये सिचुएशन बहुत वैराग्य वाली है। अगर जीव थोड़ा भी सावधान रहे तो ये असार स्वरूप कैसा है संसार का पता चल जाएगा 1 सेकंड के अंदर। ऐसा दुख अगर आवे ना, जीव फौरन सुधर जावे। लेकिन ये जीव नहीं सुधरता है तो इसका मोह बहुत जबरदस्त है। मेरे न हुए मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला। शांति तो तभी मिलेगी जब हम लोग का अपने जैसा स्वभाव है वैसा ही, ज्यादा दृष्टा भाव है, वैसा ही इसमें रहे तो अपने को शांति रहेंगे। अगर स्वभाव जैसे नमक का स्वभाव है खारा बना, लेकिन वो अपने आप को जो मीठा बना देता है, ऐसा सोचने का भी क्या कि उसको पलटाने का भी सोचा तो बोले तो गड़बड़। तो इसी तरह हमारा आत्मा का जो स्वभाव है उसकी वजह हम लोग जब भी कुछ और द्रव्य के हिसाब से हम लोग उसका ये करना सोचते हैं, करना द्रव्य को तो पलटा सकता नहीं, परिणाम को नहीं पलटा सकते। दूसरों को तो क्या पलटाओगे, अपने स्वयं के परिणाम को भी नहीं पलटा सकते। इसीलिए वो पलटाने वाला माथा फोड़ी, परिणाम के चक्कर में माथा डाला तो सिर फुटता रहेगा। क्या सुखी होने का वो उपाय नहीं। इसलिए सभी ज्ञानियों ने एक ही आवाज से कहा है, जे स्वरूप समझा बिना क्रोध को नहीं आने दिया तो तुम सुखी हो जाओगे, ऐसा नहीं कहा है। एक भी कसाय भाव नहीं करना तो तुम सुखी हो जाओगे, ऐसा नहीं कहा है। अपने स्वरूप को समझा नहीं इसलिए दुखी हुआ है। स्वरूप को समझते ही कुछ भी हेरा फेरी करने का नहीं रहता, सुखी हो जाए। और हेरा फेरी करने का है भी क्या, अंदर में कहाँ कुछ बिगड़ा है, अंदर में तो कुछ बिगड़ा नहीं। अभी जब देखो तब वो भगवान है, उसको खरोच भी नहीं आई है, उसको कुछ हुआ है, नुकसान हुआ नहीं है, और उसने भ्रांति में मान लिया कि मेरा बहुत नुकसान हुआ है और रोता है, चिल्लाता है। उसका क्या इलाज करे, दर्द होवे तो ऑपरेशन करे, रिपोर्ट पूरा नॉर्मल आता है, ऑपरेशन कैसे करेगा डॉक्टर? तो चाहे जितना चिल्लावे वो नहीं करेगा ऑपरेशन। क्या क्योंकि फिर उसको दवा नहीं देगा, उसको बोले साइकोलॉजी के डॉक्टर के पास चले जाते। क्या उसका दिमाग बिगड़ गया है, शरीर में रोग नहीं है और चिल्लाता क्यों है इतना? और कई वो समझ जाते हैं फैमिली डॉक्टर उसका क्या मेंटालिटी है। तो दवा नहीं होती है, लेकिन दवा का रूप रहता है, ऐसे दही लो सवार सुबह शाम लो अच्छा हो जाएगा। क्या उसको डॉक्टर को मालूम पड़ गया कि इसको कुछ है नहीं, उसको वहम हो गया है, तो ऐसी गोली दे देता है कि जिससे उसको रिएक्शन नहीं होगा। बस आप ये ले लो, बस कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब अच्छा हो जाएगा। देखो तो मेंटल जो था वो निकल जाता है दवा लेने से। ठीक ही था वो, ऑलरेडी वो ठीक था,
दवा तो कोई मतलब की नहीं थी, लेकिन अब वो उसको दवा के नहीं देगा तब तक उसको बोलेगा प्रॉब्लम होता है। दवा ले तो ही अच्छा है। छोटे बच्चों को ऐसा हो, जब जिद नहीं होती है दवा दो, कुछ भी हो गया दवा दो। होम्योपैथी की दवा खाते हैं तो छोटे बच्चे तो ऐसा ही करते हैं, नहीं बीमार है तो मेरा गला दुख रहा है, क्योंकि मम्मी दवा देगी हो होम्योपैथी, वो अच्छी लगती है। ऐसा हो जाता है, खराबी नहीं हुई है कुछ। ऐसे सहज तत्व जो अपना स्वरूप है उसका समझ में आ गया अगर स्वरूप, तो कोई घबराने की बात नहीं है, कोई चिंता करने की बात नहीं। चिंता करना ही गुनाह है बहुत बड़ा, यही हमारा रुकावट है। चिंता किस बात की कर, इसलिए कृपादेव ने कहा 537 नंबर में કે તીર્થંકરો એ વારંવાર જીવને થોકી થોકીને કહ્યું છે કે એક આ જીવ સમજે તો સહજમાં મોક્ષ છે। न उपवास करने की जरूरत, न माला फेरने की जरूरत, न दयादान करने की जरूरत, न मंदिर मस्जिद जाने की जरूरत, न यात्रा करने की जरूरत, न शास्त्र पढ़ने की जरूरत। समझ में आ जाए तो मोक्ष तो सहज में हो जाए। सहज में माने क्या, कोई प्रयत्न किए बिना मुक्ति हो जाए, करता तो वो खत्म हो जाए। और नहीं समझे तो चाहे कुछ भी कर लो नहीं होने वाला है, चाहे अनंत काले भी नहीं होगा, कितना भी करो तो नहीं होगा। साधु बन जाओ, पंचमहाव्रत पालो, पूरे शास्त्र पढ़ लो, होने वाला नहीं, तरीका ही नहीं मालूम। तो स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू खोलने ऐसा है मामला, स्क्रू को चाहे जितना खींचोगे नहीं, आप भले ही हाथी जैसे हो बल, लेकिन खींच नहीं सकोगे। आधा इंच या लकड़े में गया है, 1 इंच बाहर है तो भी आप खींच नहीं सकते हो। स्क्रू ड्राइवर से छोटा बच्चा भी फिर घुमा के निकालने का जब तरीका एक आ जीव समझे तो सहज में मोक्ष है, नहीं तो अनंत उपाय पर। इतना सरल है, लेकिन न जाने क्यों टेंशन रखता है। टेंशन इस बात का रखो कि हमने विधि बराबर नहीं समझी है, तो समझने का प्रयास करो। विधि समझ में आ गए तो 1 सेकंड में खड़ा हो जाएगा जीव, कोई बड़ी बात नहीं है। आत्मज्ञान करना कोई बड़ी बात, भगवान बनने में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन आत्मज्ञान करने में कोई तकलीफ नहीं। ये स्वयं की कुछ भ्रांतियां, अभिप्राय के कुछ दोष, बुद्धिपूर्वक के अबुद्धिपूर्वक, कोई रोक नहीं। भ्रांति निकल गई तो लाइन क्लियर है बिल्कुल। भ्रांति बोले तो जो पर्दे के ऊपर देखते अपने को पर्दा जल रहा है ऐसा दिखता है, पिक्चर दिखा है अपनी भ्रांति में वो जल रहा है, लेकिन एक्चुअल पर्दे को तो कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा ही यहाँ हो रहा है, बहुत कुछ बन रहा है उठा पटक। अच्छा मन को अच्छा लगे ऐसा ही बन रहा है, मन को अच्छा नहीं लगे ऐसा ही बन रहा है। आपको जरा भी राजी नाराज होने की कोई जरूरत नहीं, सुखी दुखी होने की कोई जरूरत, आपका कुछ नहीं बिगड़ता है। आप पर्दे हो, चैतन्य आईने हो, आपका कुछ भी नहीं बिगड़ता है। ये मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, हर वक्त ये भाव रहता है जब, तो शांति रहती है। टेलीफोन आ रहा है क्या, मार्केट में आग लगी है, दुकानें जल रही है क्या, और एक दुकान का नाम ले जो अपनी दुकान के सामने ही थी बिल्कुल, तो क्या हो, पहले बोले बगल में, इस अपने दुकान की पड़ोसी की दुकान के नाम ले उसके बगल में पूरी आग लगी है, पूरा खत्म हो गया है, तो अपने को आराम वहां जाके देखेंगे दूसरा समाचार है। नहीं बेटा, सारे विश्व को विकल्प से लेकर सबके सब पदार्थ को होता हुआ देखो, हो रहा है। कौन करने वाला है, किसने किया, किसने नहीं किया, किसने रोका नहीं, किसने किया नहीं, किसने रोका नहीं, किसी ने बनाया नहीं, हो रहा है। बिजली चमक रही है, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, या पवन आ रहा है, क्या सब हो रहा है। रात हो रहा है, दिन हो रहा है, दिन बदलते हैं, टाइम बदलता है। हमने कहीं पूछा क्यों बदलता है? अरे सारी घटनाएं जो घट रही है सब होता हुआ देखो, करता हुआ मत देखो। ये चलना, ये बोलना, ये खाना, ये पीना आदि सब क्रिया हो रही है। पुद्गल है, पुद्गल अपना काम कर रहा है, वो हो रहा है। उसको मैं करता हूँ, मैंने किया, मैं चला, मैं बोला, मैं खाया, मैं पिया, मैंने सोचा, मत देखो, हो रहा है ऐसा। उसके साथ अपने को शामिल मत करो, हो रहा है उसमें मैं शामिल हूँ, मेरे कारणभूत हूँ, मेरे नहीं होता तो नहीं होता था, मैं हूं तो हुआ। अपने को हटा दो वहां से, अपने को देखने वाले बन जाओ।
उसको मैं करता हूँ ऐसा मत देखो। मैं करता हूँ तब तो उसको जानने वाला कहाँ रहा, ये तो करने वाला बन गया, दिखने वाला कहाँ रहा, करता हो गया। और जानने वाला नहीं, करने वाला है वो जानने वाला नहीं रह सकता, और जानने वाला है वो करने वाला नहीं हो सकता। राग द्वेष है तो उसको करने वाला बनना है तो जूते खाना है, और राग द्वेष भले ही होवे लेकिन जानने वाले हो तो आप बच गए। चाहे जैसे परिणाम होवे, अगर जानने वाले हो गए तो बच गए, हटाने गए या करने धरने वाले गए तो फंस गए आप। क्या कुछ उसका रिपेयरिंग करना है तो मरे, रिपेयरिंग नहीं करना है, देखो और हटो, वो आते हट जाते हैं अपने आप। जानने वाला रहे तभी मालिकपना छूट जाने से भिन्न रह सकता है, करने वाला है तो मालिक बनता है, इसीलिए वो जानने वाला नहीं रह सकता। बस करना और जानने में ही है। ज्ञान का स्वरूप मात्र जानना है, करता तो किंचित भी नहीं होता है। वो करने जाएगा तो भी होने वाला नहीं, बेकार के जूते खा के आएगा। क्या वो जानने वाला नहीं रह करके मैं करने वाला हूँ ऐसा मान करके कुछ हेरा फेरी करना चाहेगा तो भी इसके करने से, डरने से, विकल्प करने से, मेहनत करने से पलटने वाला नहीं है। जानने वाले से करने वाले के अंदर जो बीच में का जो चीज है वो जहाँ पर वो है जिज्ञासा वृत्ति। जानने वाले से जब जिज्ञासा वृत्ति आते तब करने वाला बनता है, तब तक नहीं। जनरल जो है बीच में नहीं, या ये रहता है या वो रहता है, दो में से एक रहता है। ये जनरली जब क्या जानने या रात होती है या दिन होता है, या प्रकाश होता है या अंधकार होता है, ऐसा ये है। या जानने वाला है या करने वाला है। जब भी अशांति हुई समझ लो हमने करने वाले का रोल किया है, तभी हुआ, मतलब अपने आप को भूल गए। थोड़ा सूक्ष्मता से देख लेना, पता चल जाएगा। द्रव्य से दृष्टि हटी तो ही हमको इच्छा है। और बाहर गई पर्याय के ऊपर या रागादि भावों के ऊपर या अन्य पदार्थ के ऊपर, तो ये रोग लागू हो जाता है। द्रव्य पे दृष्टि आई तो वो जानने वाला रह जाता है। ज्ञान का स्वरूप मात्र जानना है, करता तो किंचित भी नहीं होता है। ज्ञान पर को तो नहीं करता है, लेकिन ज्ञान राग को भी नहीं करता है। पर तो अपने से बाहर है, क्या जैसे गाड़ी अपने से बाहर है, उसको तो यहाँ बैठे बैठे कुछ नहीं कर सकता, लेकिन राग तो अंदर में है, इच्छाएं हैं, मोह राग देश वो तो अंदर में है। तो वो तो हम करते हैं कि नहीं करते हैं, वो तो हमारा स्वरूप में है ना, उसको भी ज्ञान कुछ नहीं करता। ज्ञान आत्मा का कायमी स्वरूप है, राग अपना आत्मा का कायमी स्वरूप नहीं है। ज्ञान है वो आत्मा का अंग है, क्रोध है वो आत्मा का अंग नहीं है, क्योंकि वो निकल जाता है, ज्ञान निकलता नहीं है। वो ज्ञान कांस्टेंट रहता है हमारे साथ। जो कांस्टेंट रहता है वो अपना स्वरूप है, जो कांस्टेंट नहीं रहता है अपना स्वरूप नहीं। जैसे शक्कर के अंदर काले काले कतरा आ जाता है, ये चावल में कंकर आ जाते हैं, तो वो चावल नहीं है, वो तो उसको तो निकाल के फेंकना है बाहर। चावल भले ही आधे टुकड़े हो गए होंगे, लेकिन चावल है तो रखेंगे। और कंकर के चावल के जैसा ही कंकर होगा, वैसा का वैसा, लेकिन कंकर है तो निकाल देना। कहने काला नहीं है वो, वैसा ही व्हाइट है, वैसा ही आकार का है, तो रख लो ना, क्या तकलीफ है। नहीं, कंकर होगा तो निकाल देना है। वैसा ही दोनों अपने में ही हो रहे हैं, लेकिन एक स्वभाव है, एक विभाव है, एक अपना है, एक पराया है। एक को रखने से, देखने से शांति मिलती है, एक को देखने से और उसको रखने से या हटाने से अशांति होती है। एक जिंदगी भर हमेशा के लिए अपने साथ रहेगा, दूसरे भाव में भी हमारे साथ रहेगा, और एक सेकंड भी हमारे साथ नहीं रहेगा, दूसरे सेकंड में खत्म, टिकेगा ही नहीं। तो ज्ञान पर को तो करता ही नहीं है, क्योंकि उसे तो बिल्कुल अलग है, शरीर का करता नहीं, लेकिन राग का भी करता नहीं। वो राग की पर्याय स्वयं अपने से होती दिखती है। ज्ञान इसको देख सकता है, राग अपने आप हो रहा है, वो देख रहा है, उसको कर नहीं सकता है, हेरा फेरी नहीं कर सकता। ये सब दीपचंद जी के एक आध दो बीच देखेंगे। परिणाम में उलट फेर करने की दृष्टि असम्यक है, वो ठीक नहीं है।
अंतरनी साक्षी मां मतलब ज्ञाता भाव में मैं गायक 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 हूँ, वहां तो मैं हूँ ऐसा लगा। और राग आदि राग क्रोध मान माया लोभ और इतने सारे अच्छे बुरे विकल्प वो मैं नहीं हूँ। इस प्रकार से अंदर में प्रैक्टिस और संस्कार, प्रैक्टिस करेगा तो संस्कार बैठेगा, उसका कार्य होने ही वाला है, मतलब उसको शांति मिलने ही वाली है। कार्य माने शांति, कार्य माने फल। कारण क्या देना, कार्य माने जो हमारा टारगेट है वो रीच हो जाएगा, तो कार्य होने वाला है मतलब टारगेट को रीच करेगा, उसका कार्य हो जाएगा, उसकी शांति की जो भावना है वो पूरी होगी। लेकिन किसको क्या करना है, अंतर की साक्षी में मतलब ज्ञान के द्वारा, विकल्प के द्वारा नहीं। अंतर की साक्षी का मतलब ये है ज्ञान का व्यापार, देखना जानना हो। ऐसे ही वो देखना जानना नहीं हो, वो भोग लिया रट लिया, मैं गायक मैं गायक मैं गायक, खाता जाए मैं गायक, ऐसा एक ही बात बोलते जाए, वो नहीं चलेगा। अंतर की साक्षी में मतलब ज्ञान के अभ्यास से मैं गायक 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 हूँ, और इसके अलावा जितने भी परिणाम है, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, सब मेरे नहीं है। बस ये ऐसा हो गया, उसका काम होने वाला, उसकी सारे समस्याओं खत्म हो गई, सुधर गई। बस मैं रोगी नहीं हुआ हूँ, दवा लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। है तो लेना पड़ेगा ना, रोगी ही नहीं है तो क्या कर दवा लेगा। मैं बीमार हूँ ऐसा मानना, मैं क्रोधी हूँ ऐसा मानना, वही रोग है। इसकी जगह ये मानना कि मैं क्रोधी हुआ नहीं, मैं तो भगवान ही हूँ, मैं तो जानने वाला ही हूँ, दवा लेने की जरूरत नहीं, बिना दवा से अच्छा हो जाए। ज्ञान जुदा हाँ, परिणाम जब अलग है, राग मेरे से अलग है, तो राग को हटाना क्या है, वो तो हटा हुआ ही है। सुधारना क्या है, अपने आप को सुधरे हुए ही है, सारी पीड़ा ही खत्म हो गई। ये इधर ही जुदा जुदा हो, इधर ही जुदा करना नहीं है, जुदा ही है। सोच के तो ऐसा हो गए। हाँ, अंदर में बिठा है अंदर में, समझ। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेजयते। प्रणमो पद तेवर तेजयते, प्रणमो पद ते